Brought to you by अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। मैं डॉक्टर भारत रावत, आज की पंक्तियां मुझसे सुने। न हिंदू बने, न मुसलमान बने, न पैगंबर बने, न भगवान बने, छोड़ो धर्म और मजहब की बातें, आओ मिलकर अच्छा इंसान बने। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आजकल अध्यात्म एक बहुत ही चर्चा को विषय बनेड़ो है। हर इंसान अध्यात्म के बारे में जाननो भी चाहे है और उमें लागनो भी चाहे है, लेकिन वैज्ञानिक कारणा के सागे साथ साथ ही अध्यात्म से जुड़ेड़ी सेवा भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इन सब विषय पर बातचीत करने के लिए आज आपने कने गुरुजी कुमारन स्वामी जी भारत से आयड़ा है। इना से विविध विषय में बातचीत करांगा। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। गुरुजी कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। अध्यात्म जी, इसको हर इंसान जानना भी चाहता है, उसके रास्ते चलना भी चाहता है, लेकिन जी, वो चलने का जो प्रयास करता है उसमें जगह जगह वो भटकता रहता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जो है अगर देखा जाए, अध्यात्म का तात्पर्य ये है हमारी जीवन पद्धति। अध्यात्म में पूरा हमें जीवन कैसे जिया जाए, कैसे हम शुरू से लेके अंतिम पड़ाव तक की यात्रा करें, उसका ही नाम अध्यात्म दिया गया। लेकिन आज सबसे दुख की बात है कि हमारा पूरा हिंदू समाज कह लीजिए या सनातन समाज कह लीजिए, एक द्वंद्व मीन्स की दुविधा के स्थिति में है। वो अपने आप को एक लक्ष्य पे केंद्रित नहीं कर पा रहा है कि हम चले तो किधर चले। तो लेकिन एक ऐसा भी है ना, जो चीज आपने कहा कि वो अपने आप को केंद्रित नहीं कर पा रहा है जी, वो इंसान जो आम आदमी है जी, वो तो अपने अज्ञानता के कारण से नहीं कर पा रहा है, लेकिन जिसे जो ज्ञान देने वाले हैं जी, वो भी तो उन्हें भटकाते रहते हैं। देखिए, समाज में हर तरह के लोग हैं, हम उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ये हर इंसान का धर्म है कि सोने की परख करे, और सोने की परख करने के लिए सोने को आग में तपाना पड़ता है। तो इंसान को पहले खुद तपना पड़ेगा तो वो सोने की परख कर सकता है। तो हर इंसान का कर्तव्य है कि वो सही रास्ते का चुनाव करे। कोई भी धर्मगुरु किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि धर्मगुरु एक भाग्य बदलने का जरिया है, जबकि ये संभव नहीं है। हमारे कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। जैसे हम कर्म, भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्म हम करेंगे तो फल उसका निश्चित मिलेगा। तो कर्म फल के सिद्धांत पे अगर इंसान चलना चाहे तो उसको दुनिया में कोई नहीं भटका सकता है। तो फिर भाग्य क्या है? भाग्य और कर्म दोनों एक ही पहले के। भाग्य जो है हमारा पिछले जन्म का किया हुआ कर्म है। एक्चुअली हमारी जो लाइफ चलती है 66% रोल इसका जो होता है पिछले जन्म के हमारे कर्मों का होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझिए, कोई बच्चा अगर किसी बिलियनियर के घर पैदा होता है तो अभी जन्मजात ही उसके नाम के आगे बिलियनियर लिख दिया जाता है, जबकि कर्म तो उसने अभी कुछ किया नहीं। बिल्कुल, अभी तो आंख खोल रहा है। तो वो उसका पिछले जन्म का किया हुआ कर्म है, उसका पुण्य फल कहूं। हाँ, पुण्य फल ही आप कह सकते हैं। और जो 33% रोल होता है वो डेली के हमारे जो कर्म है उसके हिसाब से उसमें प्लस माइनस होता रहता है। तो इस तरह से अगर हम अच्छे कर्म और करते जाते हैं तो जो हमारा पिछले जन्म का प्रारब्ध जिसको हम बोलते हैं उसमें और अच्छे कर्म जुड़ते जाएंगे तो हम पूरी जीवन
अपनी एक सुखद यात्रा के रूप में वो करेंगे। जैसे किसी घड़े में पानी डाल दीजिए, अच्छे कर्म आपके एक घड़े में भरे हुए, अगर एक छोटा सा भी छेद होगा तो पानी धीरे 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 करके एक दिन खत्म हो जाएगा। वैसे ही हमारे अच्छे कर्म का फल अगर हम उसमें और भी अच्छे कर्म करके नहीं जोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। तो ये जो बात है, जो आप अच्छे कर्म की बात कह रहे हैं, बहुत सी स्थितियां ऐसी भी देखी जाती है कि आज जो इस दुनिया में रह के जो इंसान ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे कर्म करता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे बहुत से दुख भोगने पड़ते हैं, तो क्या वो प्रारब्ध है? वो पिछले जन्म का 66% रोल है, वो उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा है। अभी जो इस जन्म में वो कर रहा है, या तो पिछले जन्म में उसके भाग्य का जो किया हुए कर्म है वो कमजोर है, इस जन्म में जो उसके अच्छे कर्म इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे वो उस पर भारी पड़ेगा अच्छे कर्म का, उसके अच्छे दिन अपने आप चालू हो जाएंगे। फिर उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अचानक एक ऐसा उसके जीवन में मोड़ आएगा, कोई व्यक्ति मिलेगा जो उसको हाथ पकड़ के शून्य से शिखर पे ले जाके खड़ा कर देगा। इसलिए कि प्रभु खुद किसी की मदद करने नहीं आते हैं, वो कोई ना कोई माध्यम देते हैं। जैसे आपका ये चैनल है, अकेले हम बोलेंगे, एक आदमी सुनेगा, 2 आदमी सुनेगा, एक कमरे में 10 आदमी होंगे तो सुनेंगे, और आप जब बोलेंगे, आपका चैनल जो हिमालय चैनल बोलेगा तो करोड़ों लोग सुनेंगे। तो आप एक तरह से भगवान का दूत बन के, दूत हैं, भगवान के दूत बन के समाज के सुधारने का कार्य कर रहे हैं। तो बिना हम आप एक साथ मिले हुए समाज को एक दिशा नहीं दिखा सकते हैं। तो आपका सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। तो फिर ये ज्योतिष विज्ञान क्यों दुनिया में चली हुई है? देखिए, ज्योतिष जो है वो ग्रहों का एक कैलकुलेशन है। ये हमारी करोड़ों साल पुरानी विद्या है और ये 100% सत्य है। लेकिन इसमें कुछ, ज्योतिष एक अलग विद्या है, कर्मकांड एक अलग विद्या है। अब ये जरूरी नहीं कि कर्मकांड करने वाला ज्योतिषाचार्य हो जाए या ज्योतिष करने वाला कर्मकांडी हो जाए, दोनों अलग अलग बिल्कुल विद्या है। लेकिन ज्योतिष में लोगों ने 99% लोगों ने लोगों को गुमराह कर दिया, लिहाजा ज्योतिष पर से धीरे धीरे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बिल्कुल। आज वेस्टर्न कंट्री में हम लोग वर्ल्ड में ट्रेवल करते हैं अपने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, उनको हमारे विद्या पे हमसे ज्यादा यकीन है, हमसे ज्यादा यकीन है। वो अगर कोई सलाह लेते हैं तो उसका अक्षरशः पालन करते हैं। ज्योतिष जो है लोगों को डराने का माध्यम नहीं है। यहां लोगों ने लोगों को मनगढ़ंत काल सर्प योग बना दिया, जिसका शास्त्र में कहीं कोई जिक्र नहीं है। कुछ नहीं समझ में आता है तो शनि महाराज को चढ़ा देते। अरे शनि महाराज चढ़ने वाली कोई चीज है? किसी के ऊपर क्यों चढ़ेंगे? उनके अपने कर्म है, अपना काम करेंगे, किसी के ऊपर चढ़ेंगे क्यों? वो नहीं भाई, आपके ऊपर शनि चढ़ गए, राहु चढ़ गए, आप ये जप करा लीजिए, वो करा लीजिए। ये चीजें मुझे समझ में नहीं आती है। मैं 35 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें आज तक मुझे समझ में नहीं आई। हमारा सिद्धांत ये है कि अगर बीमार हम हैं तो दवा हमें खानी चाहिए। अगर हमारे हिस्से की दवा डॉक्टर खाता है तो हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? आपका कहने का अर्थ ये है क्या, जो मंत्र वगैरह जो भी जो मंत्र है आपको खुद पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ने चाहिए। ये कैसे संभव है? आप कैसे मान लिए? आप किसी को संकल्प देते हैं, संकल्प लेने के बाद जो इंसान उस मंत्र का आपके लिए जप करता है, जप करने के बाद क्या आपको उसके फल की वापसी करता है? सोचा है कभी आपने? बिल्कुल। कभी कोई पूछता भी नहीं है। तो वो जाता किसके हिस्से में है? अगर हम सीधा सा सिद्धांत, अगर हम किसी को 10 रुपया देंगे तो 10 रुपया हमें वापस करेगा। तो अगर हमने उनको संकल्प दिया तो उस पूजा का पूर्ण फल तो उन्हें हमें वापस करना चाहिए। वो किधर जाएगा? तो इसका मतलब जो संकल्प हम दे रहे हैं अपने मन की शांति, मन की शांति की बात नहीं है। या तो हमें उस चीज की जानकारी नहीं है तो हमें तो भगवान माफ कर देता है, लेकिन जो जानबूझ के ऐसा करता है, हमें भटकाता है या समाज को भटकाता है, उसको भगवान माफ कभी नहीं कर सकता है। तो हमें भी अपनी आंखें खोल के ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम संकल्प दे रहे हैं
तो उनसे पूर्ण फल की वापसी ले। अन्यथा छोटे छोटे बीज मंत्र हैं। बीज का मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा बीज जमीन में आता है, वो पूरा एक पेड़ बन जाता है। पेड़ बन जाता है। तो अगर छोटे से बीज मंत्र हैं, उनको लेके अगर हम खुद पढ़ें तो जितना वो पूजा करेंगे उसका 1 लाख गुना हमें फल की प्राप्ति होगी। तो वो इंसान काम क्यों नहीं करता है? सीधे हिसाब में अगर आपकी बात मैं समझ रहा हूँ जी। तो डॉक्टर जो देख के दवाई दिया जी, जी। वो मुझे खानी है, बिल्कुल। उनके खाने से या उनके बताने से कुछ नहीं उनके खाने से कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं? बिल्कुल। आज खाना हम खाएंगे तो पेट हमारा भरेगा, बिल्कुल आपका कैसे भर सकता है? बिल्कुल सही बात। या तो आप नजरों से भर लीजिए, देख के संतुष्ट हो जाइए हाँ। कि पेट भर गया, बात खत्म। बिल्कुल। आपने एक जी मुंबई में एक संस्था चलाई हुई है, मैंने सुना, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को आप आश्रय भी देते हैं। वो क्या है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, हमारी एक संस्था बंबई में रजिस्टर्ड है जिसका नाम है वर्ल्ड पीस एंड अध्यात्म ज्योतिष ट्रस्ट। ये सरकार द्वारा ATG में रजिस्टर्ड है। तो हमने काफी दिन भटका, इधर उधर गए, देखे, लोगों की पीड़ा समझा बुझा। तो हमने सोचा मंदिर न बना के कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो कि इंसान की ही हम पूजा करें। शास्त्रों को पढ़ने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि भगवान इंसान के अंदर ही रहते हैं। ये हमारी सोच है कि भगवान हमें मंदिर में मिलते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। भगवान हमारे इंसान को बनाया ही भगवान ने इसलिए कि उनके छुपने की कोई जगह नहीं मिली, तो उन्होंने बोला इंसान बना देते हैं, उसके अंदर छुप जाते हैं। पूरी जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है और कभी हम अपने आप से ये सवाल नहीं पूछते हैं कि हम कौन हैं, क्यों आए इस दुनिया में, बिल्कुल हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हमारी लास्ट जर्नी, हम फिर यहां से किधर जाने वाले हैं। तो कभी भी हम अपने विवेक अंदर के 5 मिनट कोई भी इंसान बैठ के अपने आप से बात भी नहीं करता है, जबकि शास्त्र कहता है हर इंसान को रोज कम से कम 5 मिनट अपने आप से बात करना चाहिए। वो इसलिए कहता है कि अपने आप से बात करने का मतलब हम ईश्वर से बात करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं करता है। तो मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखा, बहुत जगह व्यवस्था भी मिली मुझे, बहुत जगह सफाई की भी प्रॉब्लम थी, जो कि अच्छा नहीं लगा कि भगवान के घर में इतनी गंदगी होनी चाहिए। जो हमसे बन पड़ा हमने किया। फिर हमारे दिमाग में आया कि अगर इंसान की हमें पूजा करनी है तो बेहतर है कि आजकल जो भी आता था हमसे मिलने के लिए, स्वामी जी क्या है, हमारा बच्चा हमें मार के घर से भगा दिया, अब आप क्या जवाब देंगे? कोई पूछता था कि मेरा ही लड़का मुझसे पूछ रहा है कि पापा आपने क्या किया मेरे लिए, पूरी जिंदगी की हमने कमाई लगा दी उसके ऊपर, अब हम मुझसे ही सवाल ये पूछ रहा है। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। जब हमको भी कोई जवाब नहीं सूझा तो हमने बोला कि छोड़ दो, आप उसको ही बोलना, जब तुम्हारा बच्चा आएगा तो उससे पूछ के पैदा करना, और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। और महाराष्ट्र में एक कॉमन समस्या हमने देखा कि शादी आज होती है, 1 महीने के अंदर ही बच्चा माँ बाप को बोलता है भाई अब शादी हो गई है, 1 बेडरूम फ्लैट है, आप कहीं चले जाओ, आप हमारे साथ नहीं रह सके। बाप ने ही वो घर खरीदा और पिता को ही घर से बाहर कर दिया। अब पूरी जिंदगी कमाई तो बेटे के ऊपर लगा दिया, वो किधर जाएगा? तो ये सब पीड़ा को देखते हुए हमने सोचा कि एक ऐसा निर्माण किया जाए जहां ये लोग सुखी पूर्वक रह सके। कि इस उद्देश्य के तहत में हमने एक जीवन आश्रय के नाम से सीनियर सिटीजन क्लब उसका नाम दिया। पहले मैंने वृद्धाश्रम सोचा था, लेकिन लोगों ने बोला कि वृद्धाश्रम एक जेल की तरह से लग रहा है, तो हमने उसको सीनियर सिटीजन क्लब का नाम दिया जो है। तो वहाँ पे क्या निःशुल्क सेवा है? है? सारी सब कुछ निःशुल्क कोशिश करते हैं। हाँ, और वो लोग जो रहते हैं उनसे कुछ काम भी लेते हैं? नहीं, उनको हम लोग स्कूल में भेजते हैं कि वो जाएं, अपने अनुभव को बच्चों के साथ शेयर करें। अच्छा। ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न
बालाजु 22 धारामा कतिवटा धाराहरू छन्? अप्सन ए 20, अप्सन बी 21, अप्सन सी 24 र अप्सन डी 22। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र अप्सन ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 38484 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। कलर्स मोबाइल P20 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। सीजी को स्ट्यान्ड फ्यान प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by अब खाऊं वाइवाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं गुरु जी कुमारन स्वामी जी से। आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। जो बच्चे जिन्होंने उन्हें घर से बेघर कर दिया था और आपने आश्रय दिया, पलट के आते हैं अपने माँ बाप के पास? कभी आते हैं लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के तहत। लेकिन तब तक माँ बाप इतने पत्थर हो गए होते हैं, अंदर तो रोते हैं, हमने देखा अंदर तो घुटते रहते हैं, लेकिन सामने आने पे मिलना भी पसंद नहीं करते। अंदर प्यार है उनके, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन सामने जब आते हैं तो मिलना भी पसंद नहीं करते। बोलते हैं फिर मैं एक भावना के जाल में फंस जाऊंगा। तो अपने इस ग्रुप में बहुत लोग खुश रहते हैं। लेकिन वो बच्चे जो मिलने आते हैं और जब मिल नहीं पाते जी, उनको ग्लानि महसूस होते हुए देखा आपने? ग्लानि महसूस उनको, जैसे शास्त्र में कहा गया ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जिस दिन उनके बच्चे उनके साथ वैसा करेंगे उस दिन उनको ग्लानि महसूस होगी कि जो हमने किया वो हमने पाया। हाँ, अगर उनको ग्लानि महसूस होती फिर तो वृद्धाश्रम में भेजने की नौबत ही नहीं आती। आज कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि स्वामी जी ये वृद्धाश्रम क्यों बनाने का, आप समाज को बोलिए ऐसी नौबत ही ना आए। मैं बोलता हूँ भाई जब तक मैं समाज को सिखाऊंगा तब तक तो ये लोग की दुर्दशा हो नहीं, कहाँ जाएंगे। ठीक बात है, हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये सोचते हुए हमने वो किया। अच्छा काम है, करना चाहिए लोगों को। भगवान भी कहता है अगर आप किसी को सहारा देते हो तो आपको खुद सहारा देता है। तो इस प्रयास के तहत हमने धीरे धीरे शुरुआत किया, कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं मौका देखते हैं कि अगर कुछ यहाँ हो सकता है तो कुछ किया जाए, या तो मेरी संस्था करे या किसी और संस्था के साथ जुड़ के हम करें। अब हर जगह तो हम नहीं जा सकते। बिल्कुल, तो वो हम कोशिश जारी है। अभी ये सब भटकाव के बाद अभी मुझे पिछले साल ये लगा, पिछले साल नहीं तो 7-8 महीना पहले की बात है, कि हमने ये देखा कि हमारा पूरा हिंदू जनमानस जब अपने अंतिम यात्रा पे जाता है तो वो दिमाग में उसके द्वंद्व चलता रहता है। अरे भाई मैंने 4 धाम की यात्रा किया फिर भी गंगा सागर टूट गया तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगी। अच्छा, पशुपतिनाथ जी का दर्शन किया, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और छोड़ दिया, पूर्ण नहीं हुआ। बिल्कुल। तो उसके दिल को तसल्ली देने के लिए हम लोग भी बोलते हैं भैया ये मुंह खोलो, ये गंगा जल लो, ये तुलसी लो, हो गया पूरा, जाओ। ठीक बात है। लेकिन वो हम अपने आप को संतुष्ट करते हैं, वो संतुष्ट नहीं होता है, उसका दिमाग कंफ्यूज रहता है। और जब हम अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं होंगे तो हमें लक्ष्य कभी नहीं मिल सकता है, ये शास्त्र कहता है। तो उस भटकाव को, अब जैसे मुस्लिम है एक बार हज करने जाता है, लेकिन वो 100% उसके दिमाग में ये फैक्ट बैठ जाता है कि मुझे मोक्ष मिल गया। मिले ना मिले एक अलग मैटर है, लेकिन मन में वो बैठ जाता है, उसकी सोच वैसे ही चलती रहती है। क्रिश्चियन भी वही है, बेंटिंगन जाता है एक बार, उसको लगता है मोक्ष मिल गया। बिल्कुल। और हम पूरी जिंदगी कुछ ना करें, सिर्फ दर्शन करें, तो भी एक जिंदगी में हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते। हमेशा एक नई कमी लगी ही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सब को देखते हुए मैंने बहुत सारे शंकराचार्य जी लोगों के साथ विचार विमर्श किया, ये किया। बाहर में भी वही स्थिति हमें मिली।
तो सब लोगों ने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला कि अगर हमें अपने सनातन धर्म को या हिंदू समाज को कह लीजिए, हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। इसको लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। बिल्कुल। अब ये करोड़ों साल पुराना है, उस समय तो ये नहीं था। आज मुस्लिम धर्म सिर्फ 1500 साल, 1565 साल पुराना, 1500 के आसपास पुराना है, कुछ कमी होगा। क्रिश्चियन 2017 है, हम तो करोड़ों साल से चले आ रहे हैं। तो आप किधर से आए हो? हमें ही तो धोखा दे के आप निकले हो ना। ठीक बात है। किधर से आप आए? आप अपने आप को, अगर आपका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो आप हमारे ही संतान निकलोगे। ये तो एक आपस में राजनीति है। ये तो आप एक होके रहो ना, क्यों समाज को विभाजन करते हो अपने स्वार्थ के लिए? उसमें नुकसान किसका होता है? सिर्फ इंसान का, इंसानियत का। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था गुरुजी कुंवरन स्वामी जी से। समय अभाव के कारण से आज की बातचीत पूरी आप लोगों ने को नहीं दिखा पाया। इनको बाकी अंश अगले सप्ताह दिखावांगा। भगवान शिव की जी कई नाम है, उनमें से हर जगह एक एक नाम के ऊपर एक भोजन की व्यवस्था चलाई जाए। कि क्या आप कहाँ कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? जैसे मैं खुद इस निःशुल्क भोजन व्यवस्था की रेख देख कर रहा था नेपाल में, अभी पशुपतिनाथ में, जो पिछले 1 साल से चल रही थी। मैंने देखा कुछ लोगों का ये मत कि ये जो निःशुल्क व्यवस्था कराई जाती है उससे लोगों को काम से विमुख किया जाता है, क्योंकि उन्हें भूखा है तो भोजन मिल ही रहा है, फिर क्यों काम करना। हर इंसान अपना जो जीवन जीता है उन जीवन में से, उस जीवन में से ये 6 ऋणों से मुक्त नहीं हो पाता कि हो जाता है। शास्त्रों में कई मंत्र बताए गए हैं और हर गुरु अलग अलग तरीके से अपने अपने शिष्यों को मंत्र देते हैं। लेकिन एक आम इंसान या हर इंसान के लिए एक ऐसा क्या मंत्र है जो अपने आप में आत्मविश्वास जगा सके? सनातन धर्म कहूं या हिंदू पद्धति कहूं, इसमें जो ब्राह्मण हैं या जो गुरु हैं ज्यादातर ये गेरू वस्त्र ही क्यों पहनते? गुरुजी, आप जो नेपाल में हैं, ये पहली यात्रा है या पहले आप आ चुके हैं? इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और इन हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, प्रसिद्ध फेवाताल कहाँ पर्छ? अप्सन ए गोर्खा, अप्सन बी बागलुङ, अप्सन सी स्याङ्जा र अप्सन डी पोखरा। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी पोखरा। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 9809 70 65 13, 9848 02 09 88, 9857 63 05 90, 9804 09 49 32, 9868 16 88 16। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खोल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्यबानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 9849 82 38 04 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, बालाजु 22 धारामा कतिवटा धाराहरू छन्? अप्सन ए 20, अप्सन बी 21, अप्सन सी 24 र अप्सन डी 22। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र अप्सन ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 38484 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। कलर्स मोबाइल P20 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। सीजी को स्ट्यान्ड फ्यान प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और ऐ कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो नेपाल@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।